पटना स्थित मुख्यमंत्री सचिवालय में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स बिहार 2025 के आधिकारिक लोगों का रिमोट के माध्यम से अनावरण किया। वहीं केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने शुभंकर का रिमोट के माध्यम से अनावरण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री ने खेल सॉन्ग का भी शुभारंभ किया। साथ ही खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मशाल गौरव यात्रा रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। बरहरवा रेलवे स्टेशन पर एक बड़ी कार्रवाई में जीआरपी और बरहरवा थाना पुलिस ने संयुक्त छापेमारी कर लगभग 4,12,000 रुपए की जाली करेंसी के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए दोनों आरोपी इंद्रप्रीत सिंह और तीरथ सिंह पंजाब के लुधियाना के रहने वाले हैं। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि 2 युवक जाली करेंसी के साथ फरक्का एक्सप्रेस से पटना के रास्ते पंजाब जा रहे हैं। सूचना के आधार पर पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए कार्रवाई की और हुलिया के आधार पर दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि हाल ही में राजस्थान के जयपुर में नकली नोट छापने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए थे, जिनके पास से 2,17,000 की जाली करेंसी बरामद हुई थी। मामला है कि एसपी साहब हम लोग का जो है रेल एसपी साहब धनबाद को गुप्त सूचना दिए थे, जिसके आधार पर रेलवे स्टेशन बरहरवा में हम लोग जीआरपी से हम लोग पदाधिकारी या फिर हम लोग के जो सहयोगी बल हैं उसके साथ निकले। फिर साथ में आरपीएफ के पदाधिकारी, पुलिस निरीक्षक, इंस्पेक्टर साहब हैं, वो हैं संजीव कुमार है, माजी साहब हैं, सब इसके साथ हम लोग संदिग्ध व्यक्तियों पर विशेष करके निगरानी करने लगे। समय 7-8 बजे 2 संदिग्ध व्यक्ति अपने साथ पिट्ठू बैग टंगा करके मुख्य द्वार के पास टिकट काउंटर के बगल से गुजरने लगे। संदिग्ध होने पर हम लोग उससे पूछताछ किए। पूछताछ करने के दौरान वो लोग अपने टाल मटोल करने लगे। फिर हम लोग कड़े से पूछने लगे तो अपना नाम बताए। एक का नाम है तीर्थ सिंह, दूसरा का नाम है इंद्रप्रीत सिंह। दोनों पंजाब के रहने वाले हैं और दोनों के पास पिट्ठू बैग को जब हम लोग तलाशी करने लगे तो उन लोग के पास जाली नोट 5 पैसा का जो नोट है। भागलपुर रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ ने रविवार देर रात एक फर्जी लोको पायलट को रंगे हाथ पकड़ लिया। पकड़े गए युवक की पहचान जमुई जिला निवासी विकास कुमार के रूप में हुई है, जो वर्तमान में आसनसोल में रहकर धनबाद स्थित एक आईटीआई कॉलेज में पढ़ाई करता है। हैरानी की बात यह है कि विकास पिछले कई महीनों से भारतीय रेलवे का फर्जी आई कार्ड और रिबन लगाकर मुफ्त में ट्रेन का सफर कर रहा था। जानकारी के मुताबिक विकास बिना टिकट यात्रा से बचने के लिए रेलवे स्टाफ की नकल करता था। उसने मात्र 30 रुपए में एक रेलवे का रिबन खरीदा और उसे गले में लटकाकर खुद को रेलवे कर्मचारी साबित करता था। रविवार रात जब वो 0 माइल से लौटकर भागलपुर रेलवे स्टेशन पहुंचा और ट्रेन पकड़ने वाला ही था, तभी टीटी की नजर उसके गले में लटके फर्जी भारतीय रेलवे के रिबन पर पड़ी। शक होने पर जब उसे सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने सारा सच उगल दिया। लोगों को नहीं, कॉलेज में नहीं, ट्रेन में जाते थे तो टीटी उटी आता था तब बोलते थे स्टाफ। कैसे बनवाए थे फर्जी आईडी कार्ड? आईडी नहीं था सर, आईडी तो मेरा आईटीआई का ही था, खाली रिबन था बस। मेरा रेल का था, भारतीय रेल का। किस पोस्ट पर? पोस्ट का नहीं था सर। बोलते क्या थे? वो पूछता था टिकट तो बोलते स्टाफ है, तो फिर वो बोलता नहीं था। टाई वगैरह भी मिला है, यूनिफॉर्म भी रेलवे का आपने पहना है? नहीं, ये तो मेरा कॉलेज का ड्रेस है, ये वाला पहने हुए। अच्छा, आज कैसे पकड़ा है? आज आए घर जा रहे थे तब गार्ड बोगी में पकड़ा। कहाँ से घर जा रहे थे? यहीं से, भागलपुर से। क्या करने आए थे? यहाँ पर 0 माइल में वहाँ दोस्त था, उसी से मिल आए। रोजाना ट्रैवलिंग था यहाँ से धनबाद में? फिर आज ही आए थे, कल आए थे।
कटिहार के गोगाबिल झील में सिरवा बिसुआ पर्व के दौरान माही शिकार एक बड़ा मुद्दा बन गया है। इस पर्व पर हजारों लोग झील में मछली शिकार के लिए जुटते हैं, जिसमें आदिवासी समाज और अन्य समुदाय के लोग शामिल होते हैं। हालांकि वन विभाग की अपील और कार्रवाई के बावजूद अवैध मछली पकड़ना जारी है। झील में अवैध तरीके से मछली पकड़ने से जहां राजस्व को नुकसान हो रहा है, वहीं जैव विविधता भी प्रभावित हो रही है। वन विभाग ने अवैध मछली पकड़ने पर रोक लगाने के लिए कई बार अपील की और कार्रवाई की मांग की, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। समिति ने झील क्षेत्र में कड़ी निगरानी, पुलिस कैंप स्थापित करने और माही शिकार पर रोक लगाने की मांग की है। देखिए, सिरवा बिसवा के द्वारा इस पर्व की शुरुआत की गई थी और परंपरागत मछुआरों के जलकर में ये लोग फ्री माही शिकार कर एक रोज के लिए मछली खाने का प्रयोजन करते थे। धीरे धीरे ये चल कर के विशाल रूप ले चुका है। आज पक्षी विहार जो गोगाबिल झील है, जिस पर परंपरागत मछुआरों के ऊपर रोक लगा हुआ है, फिर भी ये आदिवासी, गैर मछुआगण जो है हजारों की संख्या में जुटकर टापी, जाल आदि से माही शिकार करते हैं और सरकार के कानून का खिलाफ करते हैं। साथ ही उसके आसपास गोगा नदी जो आज हमारा पक्षी विहार हो चुका है, उसको संरक्षित सरकार के द्वारा कर लिया गया है। उसके आसपास बघार बिल जलकर, लिटिया जलकर, देवाली पिछड़ा जलकर, कनखर आदि तमाम जलकरों में ये लोग जो आदिवासी लोग हैं, जो टापी लेकर हजारों की संख्या में एक साथ प्रवेश कर लाखों लाख रुपये की मछली का माही शिकार करते हैं। देखिए, सिरवा बिसवा के द्वारा इस पर्व की शुरुआत की गई थी और मंत्री नितिन नवीन दरभंगा के जुबली हॉल में आयोजित एनडीए की बैठक में शामिल होने उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ दरभंगा पहुंचे, जहां मंत्री ने पटना में नए जेपी गंगा पथ के पुल में आई दरार को लेकर बयान देते हुए कहा कि जानकारी मिली है मुझे भी, जिसके बाद विभाग के अधिकारियों को इसकी गंभीरता से जांच का आदेश दिया गया है। हालांकि उन्होंने 2 पिलरों के बीच गैप होने की बात कही है। उन्होंने कहा कि वो खुद पुल का निरीक्षण करेंगे। कहीं दरार नहीं है और हमारी टीम कल गई थी, जो सीजीएम है स्तर के जो अधिकारी हैं बीएसआरडीसी के, वो गए थे, स्पॉट का वेरिफिकेशन भी किया। हमारे सिरसत कपिल भी वहाँ गए थे, उन्होंने भी स्पॉट का वेरिफिकेशन किया है। जो 2 जॉइंट्स के 2 पिलर्स के बीच में जो सपोर्टिव एथी होता लेयर डाला था, उसमें एथी आया था। वो भी लेयर जब आपको नया लेयर पड़ता है, सेकेंड लेयर पड़ता है, तब उसका आता है। कहीं उसमें तकनीकी दिक्कत नहीं है। फिर भी हमने चीफ सीजीएम को बोला है कि पूरा रिपोर्ट बनाकर कल शाम तक हमको देगा। कल खुद मैं जाकर स्पॉट पे भी देखूंगा और कहीं ऐसे दरार की बात नहीं है, कोई पिलर में दरार नहीं है, ये बात स्पष्ट रखिए। जब 2 पिलर ब्रिज का जो 2 पार्ट होता है, जब जहाँ पर उसका पिलर जुड़ता है, वहाँ पर पैचेज दिए जाते हैं ताकि वो केवल दोनों के बीच का स्पेस है, वो स्पेस पहले से भी रहता है। लेकिन फिर भी तकनीकी बिंदु है, इसका पूरा रिपोर्ट हम लोग मंगवा रहे हैं और निश्चिंत रहिए, कोई दरार नहीं है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सैनी के बयान पर जीतन राम मांझी ने जवाब देते हुए कहा कि बिहार में कौन मुख्यमंत्री होगा, कौन नहीं होगा, चुनाव होगा, उस समय ये देखा जाएगा। चुने हुए प्रतिनिधि चाहेंगे वही चीफ मिनिस्टर होगा। कौन क्या कहता है उससे कोई मतलब नहीं। और एनडीए में साफ बात कही गई है कि बिहार में हम लोग चुनाव लड़ेंगे नीतीश कुमार के चेहरे पर। चुनाव के बाद हम लोग नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट करेंगे, किसी दूसरे तीसरे की बात ही नहीं आती। हम कहना चाहते हैं कौन मुख्यमंत्री होगा, कौन न होगा, जमहूरियत है। बाबा साहब ने हमको चुनाव प्रक्रिया के लिए अधिकार दिया, बेशक मताधिकार की बात की है। चुनाव होगा तो देखा जाएगा, जो
जनता खास करके चुने हुए प्रतिनिधि चाहेंगे वही चीफ मिनिस्टर होगा। तो इसमें आज कोई क्या कहता है उससे मतलब नहीं है। और हमारे एनडीए में साफ बात कही गई है अभी कि बिहार में अभी हम लोग चुनाव लड़ेंगे नीतीश कुमार के चेहरा पर, और चुनाव के बाद हम समझते हैं कि नीतीश कुमार को ही हम लोग मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करेंगे। किसी दूसरे की बात ही नहीं आती है, तो ये प्रश्न आपको नहीं करना चाहिए। आज हम सोशल सेक्टर की बात करते हैं, संविधान की बात करना चाहते हैं, तो इसलिए आपने कहा ये बात हमने कह दी, लेकिन वो बात आज के संबंध में गया जिले के कांग्रेस कार्यालय में बी.आर. अम्बेडकर की 135वीं जयंती मनाई गई, जहां कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने पहले पुष्पांजलि अर्पित की, जिसके बाद सभी नेताओं ने अपनी अपनी बातें रखी और कहा कि बाबा भीमराव अम्बेडकर भारतीय संविधान के मुख्य वास्तुकार थे, सामाजिक न्याय, समानता और दमनग्रस्तों के लिए लगातार संघर्ष करते रहे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन रहे, अग्रणी भूमिका निभाया। उन्होंने एक एक बिंदुओं को देखा कि पूरे देश, चाहे वो न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो या विधायिका हो, कैसे सुचारू रूप से चलेगा। जो बना, जिस परिवेश में बना, जिस देश के लिए बना, ये मूल ढांचा को हटा कर, चाहे वो जुडिशियरी का जो अधिकार है उसका हनन करके अपने हाथों में, निर्वाचन आयोग का अधिकार उसके अपने हाथों में, व्यवस्थाओं का निवेश का अधिकार वो अपने हाथों में, वित्तीय हिसाब का जो अधिकार वो अपने हाथों में, संविधान में और कानून में जो बातें हैं उसको दरकिनार करके ये काम की जा रहे हैं, जिस कारण से ये देश गरीब, दलित, महादलित या कोई जाति धर्म के लोग, वो सब लोग वंचित हो रहे हैं, विचलित हो रहे हैं। आज महंगाई की बात नहीं करते, आज बेरोजगारी की बात नहीं करते, आज जो मूलभूत समस्या है उसकी बात नहीं करते, केवल धर्म ईमान पर संचालित करके उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं और आगे ले जाना चाहते हैं। देखिए, हर वर्ष इस राजेंद्र आश्रम में हम लोग तमाम हमारे सम्मानित नेतागण हैं उनकी पुण्यतिथि जयंती मनाते हैं। उसी कड़ी में आज हम लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती मना रहे हैं। हम लोगों ने आज भीम संवाद भी रखा हुआ है। कैसे इनकी विचारधारा को, जो अम्बेडकर साहब का सपना था, संविधान के निर्माता थे वो, उनका जो सपना था कि हमारे समाज में जात पात, नीच ऊंच का दूरी कैसे दूर हो, उसी बीच में कांग्रेस जनों ने संवाद रखा हुआ है। कांग्रेस के हमारे प्रभारी द्विवेदी जी आए हुए हैं और सब नेताओं ने, सब वक्ताओं ने एक एक करके एक ही बात पर रखा है कि हम समाज के हर कोने में जाके, मोहल्ले में, कस्बे में, गाँव में जाके अम्बेडकर का जो विचारधारा था कि जात पात धर्म से हटकर आगे बढ़ी, शिक्षा को सबसे ज्यादा महत्व देते। अगली खबर मुंगेर से आ रही है, जहां मुंगेर में डॉक्टर अंबेडकर समग्र सेवा अभियान की शुरुआत की गई और संग्रामपुर में विकास शिविर का आयोजन किया गया। डॉक्टर अंबेडकर समग्र सेवा अभियान के तहत शिविर का आयोजन किया गया और इस शिविर में, विकास शिविर में महिलाएं और पुरुष सैकड़ों की संख्या में वहां जमा हुए, जहां उन्हें विकास योजनाओं को लेकर जानकारी दी गई और किस तरह से वरिष्ठ नागरिकों के लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं, उन तमाम चीजों के बारे में बताया गया और कई लाभुकों को ट्राईसाइकिल और इन तमाम चीजों को लेकर भी उन्हें ये तमाम चीजें भी अधिकारियों की तरफ से वितरित की गई। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती है, उनके जन्म दिवस को हम लोग जयंती के रूप में मनाते हैं। 121वीं जयंती है, उसके तहत आज बहुत ही महत्वपूर्ण योजनाएं बिहार सरकार का डॉक्टर अंबेडकर समग्र विकास योजना को लॉन्च किया गया है और उसमें यह चयन किया गया है कि संग्रामपुर में जो कटियारी गांव है वहाँ सबसे ज़्यादा लगभग महादलित समुदाय के लोग रहते हैं, इसीलिए आज शिविर का आयोजन किया गया। इसी तरह का शिविर आगामी 2 महीना में इस जिले के सभी 9 प्रखंड में 9 अंचलों में आयोजन किया जाएगा, जिसमें कुल 22 योजनाएं जो सरकार की तरफ से चलाई जा रही है अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण हेतु, जिसमें उदाहरण तरफ गृहस्थल योजना का लाभ हम लोग देते हैं, राजस्व भूमि सुधार विभाग से जमीन, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ देते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट बनाया जाता है। इसी तरह से जिला प्रोग्राम पदाधिकारी ICDS के तरफ से भी विभिन्न योजनाएं वो चलाई जाती है और आपने देखा होगा कि दिव्यांगों जनों को हम लोग सामाजिक सुरक्षा के तहत उनको ट्राईसाइकिल और साइकिल का भी वितरण किया जाएगा। एक्चुअल रूप में यहाँ पर वितरण की कार्यक्रम किया जाएगा।
बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती है। उनके जन्म दिवस को हम लोग जयंती